अब एग्जीबिशन जब बास्केटबॉल प्लेग्राउंड में रखा गया था तो कंपटीशन भी बास्केटबॉल की ही होनी चाहिए थी। पर शिया को बास्केटबॉल तो क्या कोई भी स्पोर्ट्स नहीं आते थे, इसीलिए सभी शिया को सावधान करने लगते हैं। यहाँ तक कि शिया खुद भी थोड़ी देर के लिए हार मानने की एक्टिंग करती है, पर तुरंत ही वो हन के हंसी खुशी चेहरे को चैलेंज में बदल देती है। उसे बास्केटबॉल खेलना नहीं आता था, पर फिर भी वो ये कंपटीशन लड़ना चाहती थी। हन ने ये शर्त रखा था कि अगर वो 30 मिनट में एक भी शॉट मार पाती है तो ये प्लेग्राउंड वो एग्जीबिशन के लिए यूज कर सकती है। अब जिसे बास्केटबॉल खेलना ही नहीं आता हो, वो 30 मिनट में एक शॉट कैसे मार पाता। हन उसे बहुत इजीली हरा दे रहा था। जहां हन के 28 स्कोर हो जाती है, वहां शिया 0 पॉइंट में ही रहती है। वैसे एक टाइम पे जाके तो ऐसा लगा ही था कि शिया अब गोल मार ही देगी, पर वो बॉल जाके सर के सर पे लगती है। नाकामयाबी जब शिया को घेर लेती है, तब हन आके फिर से उसे इंस्पायर करता है। वैसे उसका इंस्पायर करने का तरीका थोड़ा सा चैलेंज करने जैसा था, पर शिया को इससे काफी एनर्जी मिलती है और वो फिर से खेलना शुरू करती है। एट द एंड शिया बॉल को कोर्ट में डाल पाती है, बट ऑलरेडी 30 मिनट हो चुके थे, तो ए क्लास के स्टूडेंट्स इसको मानना नहीं चाहते थे। फिर ए क्लास के साथ बी क्लास के स्टूडेंट्स की झगड़ा लग जाती है और ऐसे में हन उठ के कहता है कि वो अपना हार मानता है, शिया जीत गई है। अब जब महाराज खुद अपना हार मान लिए थे तो उनके प्रजा वाला किस बात की प्रोटेस्ट करते। इसके ऊपर तो प्रिंसिपल सर भी कुछ बोल नहीं पाते। शिया चाहे गेम जीती ही क्यों ना हो, पर रूल तो रूल था। बोर्ड मेंबर के एक बच्चे ने सहमति दिया था, पर बोर्ड मेंबर्स के बाकी बच्चे वो तो प्रोटेस्ट करने लगते हैं। अब बात तो सही थी, बाकी बोर्ड मेंबर्स के परमिशन के बिना प्रिंसिपल सर शिया को कैसे परमिशन दे सकते थे, इसलिए वो उसे एग्जीबिशन की परमिशन नहीं देते। तभी हन की मॉम एक उम्मीद की किरण बन के आती है। वो प्रिंसिपल सर से बात करते हैं, पर प्रिंसिपल सर कहते हैं बाकी बोर्ड मेंबर्स के परमिशन के बिना वो कुछ नहीं कर सकते। तब हन की मॉम उदास होकर शिया से कहती है प्रिंसिपल सर सही कह रहे थे, बाकी बोर्ड मेंबर्स के परमिशन के बिना वो उसे परमिशन नहीं दे सकते हैं। शिया उदास होने ही जा रही थी, पर ऐसे में हन की मॉम बाकी बोर्ड मेंबर्स को बुलाती है। वो बाकी बोर्ड मेंबर्स को सारी बात बता के यहाँ पे बुला के ले आई थी। अब जब सभी का परमिशन मिल गया था तो प्रिंसिपल सर भला क्या कहते। फिर तो मोशिन और गाँव गान को भी वहाँ से जाना पड़ता है। फिर बहुत धूमधाम से एग्जीबिशन शुरू होती है। बाकी सब जब पीएनपीसी करने लगते हैं, तब हन की मॉम बात को संभालती है। रात में हन को उसके कमरे के बाहर ये मिलती है। शिया उसे थैंक यू के तौर पे ये दे गई होती है। अगले दिन मेंग बहुत बेचैन होकर शिया से कहती है प्रिंसिपल सर ने सर को जॉब से निकाल दिया। शिया किसी और ही ख्याल में थी। ये बात सुन के वो झट से उठ के वहाँ से जाने लगती है। जाते वक्त सर की मुलाकात हन से होती है। हन उन्हें एक चेक देता है और उनके पास कोई पेंटिंग बची है या नहीं ये पूछता है। सर के पास एक ही पेंटिंग बची थी जो उनके लिए तो कीमती थे, पर बाकियों के लिए वो बस ऐसे ही नॉर्मल सी पेंटिंग थी। पर हन जब उन्हें इंसिस्ट कर ही रहा था तो वो उसे दे देते हैं और निकल पड़ते हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के रास्ते में। रास्ते में हन शिया को पुकारता है, पर शिया का ध्यान कहीं और ही था। वो दौड़ के कहीं जा रही थी। वो सर के कमरे में आके देखती है, वहाँ एक भी सामान नहीं है। जाते वक्त सर शिया के लिए एक चिट्ठी छोड़ गए थे, जहाँ पे उन्होंने लिखा था वो अपनी मर्जी से ये जॉब छोड़ के जा रहे हैं। वो प्रिंसिपल सर को गलत ना समझे। प्रिंसिपल सर ने उनको बहुत प्यार दिया था। उन्हें स्कूल में ज्वाइन किए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए थे, पर इतने कम समय में उन्होंने जितना प्यार पाया था सबसे, वो उन्होंने कभी भी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। उन सब ने मिलके उन्हें जो सपोर्ट दिखाया था उसके लिए वो हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। क्लास बी का क्लास टीचर बन के वो अपने आप को लकी मानते थे। इस तरह से चुपचाप जाने के लिए सर शिया से माफी मांगते हैं। वो शिया से उन पे भरोसा रखने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं फिर से उसके साथ मुलाकात होगी और तब वो इससे भी ज्यादा बेटर पर्सन बन के आएंगे। ये सब पढ़ने के बाद शिया उदास होने के अलावा भला क्या करती। वहाँ गाँव से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो शिया को सजा दिलाना चाहता था। प्रिंसिपल सर उसे बात को यहीं पे दबा देने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं सर ऑलरेडी जॉब छोड़ के जा चुके हैं, इससे आगे उसे और क्या चाहिए।
फिर गांव कान भी चुप हो जाता है। जब तक टियान सर क्लास टीचर थे तब तक इनका बहुत अच्छा जा रहा था, पर टियान सर के जाते ही उनका पुराना क्लास टीचर वापस चले आते हैं। ये वही टीचर थे जिनको शिया की वजह से चोट लगी थी और वो इतने दिनों तक स्कूल नहीं आ पाए थे। क्लास में आते ही उनकी नजर शिया को ढूंढ रही थी। वो शिया को पुकारते हैं और शिया भी डरी होती है। बहुत टाइम हो गए थे इन्होंने टीचर से डांट नहीं खाई थी। इन्हें शासन करने वाला कोई नहीं था। टियान सर तो इनसे प्यार करते थे, पर जिन सर अलग ही थे, वो इन्हें शासन में रखना चाहते थे। वो कहते हैं उन्होंने बहुत दिनों तक मजे कर लिया, अब से उनकी बात मान के चलना पड़ेगा उन्हें। सर को पहले से ही शिया पे गुस्सा था और उनके ना होने पे क्लास की हालत भी ऐसी बन चुकी थी, तो सब मिला के वो अपना सारा गुस्सा शिया पे निकालते हैं। वो शिया को क्लासरूम साफ करने की ऑर्डर देते हैं। सामने ही हन का बर्थडे था तो लिंग हन से पूछता है कि उसे शिया से क्या गिफ्ट चाहिए। हन लिंग से तो कहता है कि उसे शिया से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, पर घर पे वो शिया को सुना सुना के अपने बर्थडे के बारे में मैनेजर से बात करता है। पर शिया को कुछ रिएक्ट ना करते देख उसे लगता है कि शिया ने शायद सुना नहीं होगा, इसलिए वो शिया के आसपास जाके और भी ज्यादा चिल्ला चिल्ला के अपने बर्थडे के बारे में बोलने लगता है, जिससे शिया बहुत इरिटेट हो जाती है। हन के इस हरकत से मैनेजर को समझ में आ जाता है कि हन भी चाहता है कि शिया उसके बर्थडे पे आए, पर हन तो इस बात को साफ साफ डिनाई कर देता है। पर मन ही मन हन इतना ज्यादा चाहता था कि शिया उसके बर्थडे पे आए कि वो सैलरी के नाम पे शिया को कुछ पैसे देता है ताकि उन पैसों से शिया उसके लिए कोई गिफ्ट खरीद के लाए। वैसे हन ने पहले ही सैलरी का पैसा नहीं कहा था, इसलिए शिया भी थोड़ा नाटक करते हुए कहती है कहीं इन पैसों के बदले वो उसके साथ कुछ उल्टा सीधा तो नहीं करना चाहता। हन कहता है अगर वो पैसे भी देगी ना तो भी वो उसके साथ कुछ नहीं करने वाला। अब उसने शिया को अपना मेड बना के रखा था तो अपने मेड को सैलरी तो देना ही पड़ता है। पर शिया को इतने पैसे नहीं चाहिए थी। वो थोड़ा पैसे अपने पास रखती है और बाकी पैसे हन को लौटा देती है, पर हन उसे पूरा का पूरा ही रखने के लिए कहता है। पर शिया को ऐसे बेवजह ही उसका पैसा नहीं चाहिए था, तो वो अंदर से कुछ लाने के लिए जाती है ताकि उनके बदले वो उस पैसे को रख सके। पर वापस आके देखती है हन वहाँ पे नहीं था।